हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस जिसका ऑर्डर 1 हो। ऑब्वियसली अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 है देन हम लोग कहेंगे कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो हम उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? जब किसी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देन वी कैन से इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, if the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of only one reactant, okay, then it is known as first order reaction. So हम लोग यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लेंगे. A gives rise to P. यहाँ पर रिएक्टेंट A है और P प्रोडक्ट है. सो जब हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 1. हमने यहाँ 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पर 1 लिखा है. ओके, सो इस रिएक्शन का ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 है. सो जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को निकालेंगे, सो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा. सो हियर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 1. राइट, अब हम रेट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. सो माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt is equals to K as it is, concentration of A as it is. So हमने यहाँ माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हम रेट लिख रहे हैं in terms of reactant, so that's why we are writing minus here. So minus sign indicates the decrease in concentration of reactant A. जैसे भी हम एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तब concentration of reactant डिक्रीज होता है. So that's why हम ये माइनस साइन यूज़ करके हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है उसको इक्वेशन के इस साइड सेंड कर देंगे. सो माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के एज इट इज. अब इस डी टी को भी हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे. सो के इंटू डी टी. नाउ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. अब हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेशन करने के लिए इस इक्वेशन को हमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, सो integration of 1 by concentration of A into D of concentration of A is equals to minus K integration of dt. माइनस के हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है क्योंकि K इज अ कांस्टेंट. सो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे कांस्टेंट को. सो दैट्स वाई हमने K को इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखा है. सो अब ये जो 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, ये किस फॉर्म में है? 1 बाई एक्स डी एक्स के फॉर्म में है. और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स. सो 1 बाई ए डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए डी ए इज नथिंग बट एल एन ए. एल एन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, यहाँ पर टी के प्लस पे, यहाँ पर एक्स के प्लस पे हमारे पास टी है. सो हम लिखेंगे टी माइनस के टी प्लस आई क्यों लिखा है हमने यहाँ पर? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना होता है. तो यहाँ पर आई जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. ओके, अब हम इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. एट टी इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट. ये 2 थिंग्स हमें सब्सटीट्यूट करना है दिस इक्वेशन में, तब हमें आई की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो एल एन ऑफ ए नॉट, ए के प्लस पे ए नॉट लिख दिए हम लोग. एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0. टी इज इक्वल्स टू 0, राइट, प्लस आई एज इट इज. सो हियर आई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए नॉट. नाउ दिस equation, this value of I substitute in
नंबर 1, दैट इज ln ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस i इज इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट, सो ln ऑफ a नॉट एज इट इज हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. ओके, नाउ लेट दिस इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है, ये जो ln ऑफ a नॉट है इसको हमें यहीं रखना है, इस kt को हमें इक्वेशन के दूसरे साइड ट्रांसफर करना है और ln ऑफ a को दिस साइड. सो ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू kt. ओके, अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k. सो इस t को भी उधर ट्रांसफर कर देंगे. सो k इज इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a. ओके, k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a बाई t. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल्स टू ln ऑफ a बाई b. सो ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a, राइट. सो हम लोग लिख सकते हैं ln ऑफ a नॉट बाई a. लेट दिस इक्वेशन नंबर 2 डैश. ओके, अब हमें ln को log 10 में कन्वर्ट करना है. सो एज वी नो दिस फॉर्मूला दैट इज ln इज इक्वल्स टू 2.303 log 10. अगर हमें ln को log में कन्वर्ट करना है देन हमें दिस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो मल्टीप्लाई विथ 2.303 with this equation, then k is equals to 2.303 by t log 10 a naught by a. Now let this equation start. Okay, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट a है और प्रोडक्ट p है, राइट. सो t is equals to 0 at t is equals to 0 मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. ओके, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो तब हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो एज इट इज़ जितना हमने लिया है उतना ही होगा एंड प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है. सो प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है, सो 0 होगा प्रोडक्ट. सो एट टाइम t द रिएक्टेंट विल बी a माइनस एक्स, मीन्स x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ पर 100 मोल्स सपोज हमने लिए रिएक्टेंट के, और जब हम रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं करें तब रिएक्टेंट के मोल्स 100 मोल्स जैसे है वैसे ही रहेंगे और प्रोडक्ट जो है होगा वो 0 होगा. अब थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि 20 मोल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए. सो 100 माइनस 20 एंड प्रोडक्ट विल बी 20 मोल्स. सो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना होगा, 100 माइनस 20 मीन्स 80. अब हम लोग जब इसे ऐड करेंगे 80 प्लस 20 एट टाइम t देन विल गेट 100 ओनली. ओके, किसी भी स्टेज पर मीन्स किसी भी टाइम पर जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को जब हम प्लस करेंगे तब हमें जो हमने स्टार्टिंग में जितने मोल्स लिए थे रिएक्टेंट के उतने ही आएंगे. सो दिस इज़ वन थिंग. नाउ अब हम क्या करेंगे, a नॉट के प्लेस पे a सब्सटीट्यूट करेंगे और a के प्लेस पे a माइनस एक्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ a के प्लेस पे a माइनस एक्स हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन स्टार्ट. तब हमें आएगी दिस इक्वेशन k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई t log ऑफ a बाई a माइनस एक्स. नाउ लेट दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब हम ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे. सो हियर y इज इक्वल्स टू ln ऑफ a एंड m इज इक्वल्स टू माइनस k एंड c इज इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट. ओके, जब हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से दिस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे पास y के प्लस पे ln ऑफ a आया है, m के प्लस पे माइनस k और c के प्लस पे ln ऑफ a नॉट. ओके, सो ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. ओके, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन टाइम एंड ln ऑफ a. सो एज वी कैन सी यहाँ पर जो स्लोप है वो निगेटिव स्लोप है. सो इन केस ऑफ निगेटिव स्लोप विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस. ओके, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन टाइम एंड log ऑफ a माइनस एक्स. सो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे जो कि है ये k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स. ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो t है इसको इक्वेशन के दिस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और 2.303 को भी इक्वेशन के दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. सो वी विल गेट kt बाई 2.303 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो है log a बाई a माइनस एक्स वो log a बाई b के फॉर्म में है. सो वी कैन राइट log a माइनस log b. सो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि log a माइनस log ऑफ a माइनस एक्स. अब हमें चाहिए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड log ऑफ a माइनस एक्स. मीन्स हमें log ऑफ a माइनस एक्स जो है वो सिंगल चाहिए, उसके साथ किसी और टर्म को यहाँ पर नहीं लिखना है हमें. सो हम क्या करेंगे, जो log ऑफ a माइनस एक्स है उसको इक्वेशन के अनदर साइड
ट्रांसफ़र कर देंगे और ये पूरा ये जो टर्म है KT/2.303 इसको हम इक्वेशन के दिस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. So we'll get log of a minus x is equals to log a as it is minus this term minus KT/2.303. अब हम दिस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे y is equals to mx plus c से, so y is equals to log of a minus x, m is equals to minus k/2.303 and c is equals to log a. Okay. Now draw the graph between time and log of a minus x. So here slope is negative, so slope is equals to minus k/2.303 and log a is our intercept, right? So जब भी हमारे पास नेगेटिव स्लोप होता है तब हमें ग्राफ इस तरह से आता है, राइट? नाउ अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन टाइम एंड ln ऑफ a नॉट बाई a. सो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 डैश को यूज़ करेंगे. दिस इक्वेशन k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू ln ऑफ a नॉट बाई a. ओके, सो अब क्या करेंगे, ये जो t है उसको इक्वेशन के दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे. सो kt इज इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट बाई a, राइट? अब इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट बाई a एंड m इज इक्वल्स टू k, राइट? m इज इक्वल्स टू k एंड c इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है. ओके, इसके साथ कुछ नहीं है तो हमारे पास जो है 0 है, राइट? यहाँ पर 0 है, सो c इज इक्वल्स टू 0. अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ बिटवीन टाइम एंड ln ऑफ a नॉट बाई a. सो हमें ये जो है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा एंड हियर स्लोप इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, दैट इज स्लोप इज इक्वल्स टू k. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड log ऑफ a बाई a माइनस x. ओके, we know this equation k is equals to 2.303 by t log of a by a minus x. अब हम इस इक्वेशन को y equals to mx plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस t एंड 2.303 को हम इक्वेशन के दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे. सो kt/2.303 is equals to log of a by a minus x. Now compare this equation with y is equals to mx plus c. So y is equals to log of a by a minus x and m is equals to k by 2.303 and c is equals to 0. Now let's draw the graph between time and log of a by a minus x. यहाँ पर y एक्सिस पर log of a by a minus x है and x एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, राइट? एंड स्लोप इज पॉजिटिव हियर. ओके, सो स्लोप इज इक्वल्स टू k by 2.303. सो हमें इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन होगा, राइट? नाउ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So what is the meaning of half life? Half life means the time at which the concentration of reactant becomes half of its initial concentration. Means वो टाइम जिस पर concentration of reactant जो है वो उसकी initial concentration के half हो जाएगा, उसको कहते हैं half life. And we can define in another way also. जिस टाइम पर हमारी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, ओके, 50% कंप्लीट हो जाएगी मीन्स 50% हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा. सो उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. नाउ सब्सटीट्यूट u is equals to t half and x is equals to a by 2 in equation number 3. Okay, t is equals to t half and x is equals to a by 2. Substitute in equation number 3, then we'll get k is equals to 2.303 as it is. At the place of t we have to substitute t half, okay, into log of a by a minus x. x की प्लेस में हमें a by 2 सब्सटीट्यूट करना है, राइट? सो a minus a by 2. नाउ t ऑफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई k log ऑफ a बाई, यहाँ से हमें कॉमन लेना है a, सो a इंटू 1 minus 1 by 2 and 1 minus 1 by 2 means 1 by 2 only, and if we transfer this 2 to numerator then we get log 2. So t ऑफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई k log 2. अब हमारे पास log 2 की वैल्यू ऑलरेडी है. log 2 is equals to 0.3010. So now substitute this value in this equation. Then t half is equals to 2.303 by k into 0.3010. So t half is equals to 0.693 by k. जब हम ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे then we'll get 0.693. ये इक्वेशन आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रखिए. ओके, रिमेंबर दिस इक्वेशन. नाउ वन इम्पॉर्टेंट नोट इज टी ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, ये जो टी ऑफ है हाफ लाइफ, सो ये इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. एज यू कैन सी यहाँ पर ये इक्वेशन में हमारे पास ए नहीं है, ओके, ए एब्सेंट है यहाँ पर. सो यहाँ पर ये जो टी ऑफ है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के. मीन्स टी ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, टी हॉफ को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, राइट। So now let's draw the graph between reactant and concentration of reactant A and T half. Then we'll get a straight line parallel to the x-axis. Okay. So by this graph we can observe जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास टी हॉफ चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मीन्स टी हॉफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। ओके, now let's see the examples. Decomposition of H2O2 in aqueous solution, okay, and hydrolysis of methyl acetate in presence of mineral acids. So these are some examples of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आप लोगों को सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share the video. Okay, so thank you so much. Happy learning.